Marginal principle, marginal analysis, marginal principle and extension of the incremental principle। जो हमारा marginal principle है ये एक extension है किसका, incremental principle का। ये जो है emphasize करता है comparing the marginal benefit and marginal cost ऑफ ईच डिसीजन ऑप्शन। ये जो है एम्फेसाइज करता है, कंपेयर करता है किस चीज को, मार्जिनल बेनिफिट्स को और मार्जिनल कॉस्ट को। इट एनकरेजेस डिसीजन मेकर टू assess whether the benefit gained from one more unit of a resource or activity justifies the additional cost incurred. This analysis guides organization in resource allocation and pricing decision। ये जो हमारी एनालिसिस है ये गाइड करती है ऑर्गेनाइजेशंस को किस में, रिसोर्स एलोकेशन में और प्राइसिंग डिसीजंस में। रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है? In resource allocation, managers apply the marginal principle to determine where to allocate resource to maximize overall productivity और profit। जो resource allocation होता है इसमें जो है मैनेजर जो है अप्लाई करते हैं marginal principle किस लिए, डिटरमाइन करने के लिए whether where the allocated resource, जैसे कि हमारी लेबर है, कैपिटल जो खर्च हुआ है, to maximize overall productivity और profit, जिससे कि हमारी जो है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। रिसोर्स आर डायरेक्टेड टू एक्टिविटीज अंटिल द मार्जिनल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ensuring efficient utilization। Consumer choice, marginal principle is relevant in understanding consumer choice। Consumer assess whether the additional satisfaction utility derived from consuming one more unit of a product justifying the additional cost influencing their purchasing decision। जो हमारा marginal principle हो जाता है ये जो है is relevant in understanding consumer choice। ये जो है समझने में होता है कंज्यूमर की चॉइस क्या है। कंज्यूमर assess whether the additional satisfaction utility derived from consuming, अगर वो एक और यूनिट ज़्यादा जो है प्रोडक्ट की खरीदता है एडिशनल, तो ये उसके जो है इन्फ्लुएंस करता है उसके परचेजिंग डिसीजन को, कि किसी भी तरीके से हमारा जो कंज्यूमर है कि उसकी चॉइस क्या है। अगर उसको ज़्यादा पसंद आया तो वो उस प्रोडक्ट की ज़्यादा भी क्वांटिटी में उसे परचेज करेगा। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्राइसिंग डिसीजन हैवीली रिलाइज ऑन द मार्जिनल प्रिंसिपल। जो हमारा प्राइसिंग डिसीजन होता है ये जो है हैवीली डिपेंडेंट होता है किस पर, मार्जिनल प्रिंसिपल पर। ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस हाउ चेंजिंग द प्राइस अफेक्ट द मार्जिनल कॉस्ट, किस तरीके से किसी भी प्राइस को चेंज करके मार्जिनल कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ता है, मार्जिनल रेवेन्यू पर भी। ये हेल्प करता है सेट करने में एक मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबल और मार्केट शेयर को। इकोनॉमिक्स ऑफ सेल, द मार्जिनल प्रिंसिपल इज यूज्ड टू एवेल्युएट इकोनॉमिक्स of scale। Organization analyze how the cost per unit change as production scale up। The principle guides decision on the ideal level of production to achieve cost efficiency। कि किस तरीके से अगर हम जो है अपनी ऑपरेशन जो है प्रोडक्शन स्केल को हम ज़्यादा बड़ा करते हैं तो हमारा जो पर प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है वो किस तरीके से कम होती है। क्या हम जितना प्रोडक्ट बड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या हम उतना सेल कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा हम कम प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। कि हमें जो है एक ऐसा लेवल पे पता होना चाहिए कि किस लेवल पर हमें जो है कॉस्ट भी ज़्यादा ना आए और हमें जो है जो हमारी डिमांड है हम उसको भी फुलफिल कर सकें। इतना कम भी ना हो और इतना ज़्यादा भी ना हो कि हम जो है उसको जो है ज़्यादा स्टोर भी नहीं कर सकते।